जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अगर इस वक्त आप घर से बाहर हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी जलती हुई भट्टी के सामने खड़े हैं। दिल्ली से पटना तक, लखनऊ से जयपुर तक पूरा उत्तर भारत तप रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से सूरज आग की बारिश कर रहा है। पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बेकरार नजर आ रहा है और आम आदमी का धैर्य पिघल रहा है। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच झूल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, मानो बिना किसी आधिकारिक आदेश के दोपहर में अघोषित कर्फ्यू लग गया हो। जो लोग मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं वे पूरी तरह ढके हुए हैं, लेकिन गर्म हवा के थपेड़े और लू यानी कि हीट वेव उनके चेहरे को झुलसा रही है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, कहीं हीट स्ट्रोक, कहीं डिहाइड्रेशन, तो कहीं बढ़ती गर्मी के कारण होने वाली घबराहट। बच्चे और बुजुर्ग इस मौसम के सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर अनावश्यक ना निकलें। गर्मी में ना सिर्फ इंसान को बेहाल किया हुआ है बल्कि बिजली और पानी की मांग ने भी संकट खड़ा कर दिया है। कई शहरों में बिजली की भारी कटौती हो रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर बढ़ते लोड को झेल नहीं पा रहे हैं और कई इलाकों में पीने के पानी के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ये सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन की भी वह चेतावनी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते शहर अब हीट आइलैंड बन चुके हैं, जहां रात में भी राहत नहीं मिलती। पंखे गर्म हवा फेंक रहे हैं और कूलर का पानी भी बेअसर साबित हो रहा है। हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे देश के अलग अलग शहरों का हाल, कहां पारा 43 डिग्री के करीब पहुंच रहा है, ये भी आपको बताएंगे। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है और वहीं अगर बात की जाए तो तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए हमारी सहयोगी शालिनी की ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। ये जो चिलमिलाती धूप आप देख रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा कि इस वक्त दोपहर के 2 या 4 बजे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 10:30 सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज़ धूप की किरणें देखकर आपको एहसास होगा कि दोपहर के 2 या 4 बज रहे हैं, क्योंकि अमूमन जो स्थिति अभी है वो दोपहर के 2 बजे के बाद ही देखी जाती है। किस कदर पिछले 1 हफ्ते से गर्मी का सितम लगातार लोग झेल रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ रिपोर्टिंग करने में सोचिए आप, मेरी ऐसी हालत है कि मेरे से आँख नहीं खोला जा रहा है। सीधी धूप की किरणें मेरे पे पड़ रही हैं और खड़े रहना भी मुश्किल है। तो आप सोचिए, जो ये यहाँ पर लोग स्टॉल्स लगाते हैं, ख़ास तौर पर जो 2 से 4 बजे का वक्त होता है, वहाँ कहा जाता है कि वो पीक आवर होता है जब गर्मी अपने चरम पर होती है। वो उसका समझ भी आता है, लेकिन ये जो सुबह 10:30 बजे के हालात हैं, जहाँ पर लोग इस कदर गर्मी से परेशान हैं और यहाँ पर नींबू स्टॉल्स पर आपको लोग नज़र आएंगे हाथ लगाकर नींबू पानी पीते हुए, क्योंकि यही एक बेहतर सल्यूशन है जिससे आप इन दिनों खुद को गर्मी से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन आपको गर्मी से राहत मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आईएमडी का अलर्ट है कि आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी अपने चरम पर रहेगी, तो ऐसे में हालात यही बता रहे हैं कि गर्मी से फ़िलहाल आप लोगों को राहत नहीं मिलने वाला है और लू जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। लू का जो सितम है वो लोगों को डराने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला है। सोचिए, अगर सुबह 10:30 बजे ये हाल है तो अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है और पूरे दिन आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस तरह से घर से निकलते हैं, बाहर काम करते हैं। मेरे ठीक पीछे मेरे वीजे आपको दिखाएंगे कि लोग छाता लेकर चल रहे हैं ताकि इस चिल्लम धूप से बच सके। कई लोग पानी के किनारे खड़े हैं, कई लोग आपको पेड़ के नीचे बैठे नज़र आ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इस चिलमिलाती धूप से वो खुद को बचा सकें। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी और येलो अलर्ट के बीच हीट वेव को देखते हुए स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बच्चों को तेज गर्मी से बचाने के लिए अभी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों में हर 45 से 60 मिनट में वाटर बेल बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही आउटडोर असेंबली बंद करने और बच्चों को सूती कपड़े पहनने के भी निर्देश दिए गए हैं। कि हमने अपने क्लिनिक में जो है वहाँ पे ये ROS का जो पाउचेस होते हैं वो रख दिए हैं। वो इसलिए रखे कि बच्चे को क्या पता डिजी हो जाए, कुछ स्ट्रोक हो, कुछ हो, तो वो वहाँ पे रहना रखा है। दूसरे सारे पानी के टैंक्स को दोबारा क्लीन करके RO हमने अपना साफ करके और करा ताकि हर बच्चे को ठंडा पानी जो है मिले। तीसरा काम जो करा है वो ये कहा कि हर क्या कहते एक पीरियड के बाद, हमारा एक पीरियड जो है 45 मिनट्स का ही होता है, 40-45 मिनट्स का, तो हर एक पीरियड के बाद एक उनको शॉर्ट बेल होगी जिसमें बच्चे अपनी बॉटल लेकर के आ रहे हैं घर से, उसमें वो पानी पिएंगे। जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई है उनके तहत हम लोगों ने फैसला किया है कि बच्चों की जो असेंबली है उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि सुबह जो असेंबली होती थी उस समय सूर्य की किरणें आती थी और तपस जो है वो सुबह से शुरू हो गई है, तो हमने असेंबली जो है वो क्लासेज में शुरू कर दी है। दूसरा, हमने स्पोर्ट्स पीरियड जो है सारे सस्पेंड कर दिए हैं। जो भी एक्टिविटी हो रही है वो किसी छत के नीचे हो रही है और हमने उसके लिए बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोई भी बच्चे ग्राउंड में नहीं जाएंगे। तीसरा, हमने बच्चों को सेफ्टी के लिए व्हाइट कैप अलाउड की है कि वो सर ढक के आएंगे, जिससे कि उनके फेस को और सर को सूर्य की किरणों से बचाव मिल सके। उसके बाद हमने बच्चों को बोला है कि जो अंडर गारमेंट्स हैं वो सूती कपड़े की बनी हुई जो अंडर गारमेंट्स है वो पहने, नायलॉन आदि को यूज ना करें। इसके बाद हमने बच्चों को कहा है कि हर पीरियड के बाद उन्हें पानी पीने की स्वतंत्रता दी है हमने, कि वो पीरियड जैसे ही बेल बजेगी उसके बाद बोतल निकालेंगे और उस पानी को पिएंगे। मुंबई में गर्मी और उमस का कहर देखने को मिल रहा है। मुंबई में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक और तेज गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ अचानक होने वाली बारिश और फिर तेज धूप ने हालात को और भी ज्यादा असहज बना दिया है। सुबह के समय तेज धूप के साथ दिन की शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है हवा में नमी बढ़ने लगती है और उमस लोगों को बेहाल कर देती है। दोपहर के समय हालात सबसे ज्यादा कठिन हो जाते हैं। सड़कों पर निकलने वाले लोग पसीने से तरबतर आते हैं। वहीं लोकल ट्रेन और बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी उमस के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट में देखिए मुंबई की ग्राउंड से रिपोर्ट। महाराष्ट्र और मुंबई की मौसम की बात आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इन दिनों मुंबई और पूरे महाराष्ट्र का मौसम बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना हुआ है। कभी गर्मी, कभी ज़्यादा उमस और कभी रह रहकर बरसात, ये सब कुछ महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मुंबई में इस समय जो हाईएस्ट टेम्परेचर चल रहा है वो 34 से 35 डिग्री के आसपास रह रहा है। लेकिन इस डिग्री में सबसे ज़्यादा जो लोगों को परेशान किया हुआ है वो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से लगभग 50% लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा उमस है, ऊपर से कड़ी धूप की वजह से, तमतमाती सड़कों की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी झेलनी पड़ रही है। और आप देखिए कि इसी वजह से जो आप मौसम देख रहे हैं इस समय मुंबई का, इस वजह से जो लोग हैं वो तरल पदार्थ जो हैं जैसे गन्ने का जूस है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, इस तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए पीछे इस समय लगातार जो इस तरह की दुकानें हैं उन पर डिमांड इस समय लोगों की बढ़ी हुई है। लगातार जो ठंडे पदार्थ जो शरीर को ठंडा रखते हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन जो है वो लोग लगातार कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे महाराष्ट्र में ज़्यादा दबाव बनने की वजह से, हवा का दबाव बनने की वजह से बरसात भी हो रही है बेमौसम, जिसकी वजह से बताया जा रहा था कि जो आम का फसल है उसको जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ जगहों पर बरसात हुई थी। लेकिन बात करें मुंबई की तो हाल फिलहाल में मुंबई से सटे हुए इलाके से नवी मुंबई है, वहाँ कुछ छींटें देखने को मिली है बरसात की, पर मुंबई में अभी तक फिलहाल बारिश जो है उस तरीके से नहीं हुई है बेमौसम। लेकिन इतना ज़रूर है कि गर्मी से लोगों का हाल ज़रूर बेहाल है। हालांकि सभी के दिमाग में ये बात है कि अगले महीने के एंड तक मानसून जो है वो आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी IMD भी यानी मौसम विभाग भी इस मामले पर खुलकर कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि इस समय हवा का दबाव बहुत ज़्यादा बदल रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। और इसी वजह से ये तमाम जो माहौल है मौसम का जो अनप्रेडिक्टेबल है वो देखने को मिल रहा है। कैमरामैन जाधव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स मुंबई।
वहीं इस सिलसिले में अगर बात करें भोपाल की, तो भोपाल में भी गर्मी से बुरा हाल है। उमस भरी गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या है एमपी की राजधानी का हाल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर। मध्य प्रदेश में अब गर्मी विकराल रूप लेती जा रही है। भीषण गर्मी का दौर जारी है और मौसम विभाग ने 20 से अधिक जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के दौर में आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सबसे ज़्यादा गर्म जो पारा है, यानी कि 43 डिग्री से अधिक का पारा बताया गया है। रात भी वहाँ पर गर्म थी, लेकिन भीषण गर्मी के दौर में आप देख सकते हैं जो विकराल रूप है गर्मी का, उसका असर भोपाल में दिखाई दे रहा है। गर्म हवाएं चल रही हैं और लोग घर से वो ही निकल रहे हैं जिनको बेहद ज़रूरी कामकाज है। यानी कि तेज़ धूप लोगों को झुल जाने लगती है, दोपहर में हालात और ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो चुका। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार शनि जिस तरह से जो प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं भोपाल की सड़कों पर बेहद ज़रूरी काम करने वाले लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह भी दी है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और घर से जब बाहर निकले तो गमछा डालकर निकले, नींबू पानी भी पीते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से बाकी जिलों में भीषण गर्मी बनी रहेगी, यानी कि 20 से अधिक जो ज़िले हैं उसमें गर्मी दिखाई दे। छतरपुर और खजुराहो नौ गाँव जो सबसे ज़्यादा तपे हुए बताया जा रहा है। प्रदेश में इस समय छतरपुर जिला सबसे अधिक गर्म दर्ज किया गया है, तो बड़े शहर भी तपे हैं। गवाले सबसे ज़्यादा गर्म बताया जा रहा है। तो भीषण गर्मी का दौर जारी है। झीलों की नगरी भोपाल में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो गर्म हवाएं हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में भी गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग की तरफ से आज 40 से 44 डिग्री तापमान रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को घर में रहने के निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घरों में ही रहें। बिहार में सभी जिलाधिकारियों की तरफ से स्कूल का टाइमिंग भी चेंज कर दिए गए हैं। स्कूलों के टाइमिंग्स चेंज किए गए हैं। सुबह 6 से 11 बजे तक ही अब स्कूल चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में उमस भरी गर्मी पूरे प्रदेशवासियों को सता रही है। लगभग 40 डिग्री का जो तापमान जो है वो पार हो चुका है और अभी कुछ दिन तक ऐसा ही स्थिति बना रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया है। कल जो है अधिकतम तापमान जो है राजधानी पटना का रहा, लगभग 40 डिग्री प्लस तापमान रहा और आज भी कई जगह 40 से 44 डिग्री तापमान रहने के पूर्वानुमान लगाए गए हैं। और ये पूरे मौसम का जो मिजाज है पूरे तरीके से बदला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हीट वेव को लेकर जो है मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और इस वक्त राजधानी पटना में हमारी जो मौजूदगी है, जहाँ पे सुराही जो घैला मटका जो होता है उस दुकान पे हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो सुराही खरीदने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और देखिए यहाँ पे देखकर एक अच्छा जो सुराही जो है वो खरीदने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करूँगा। जो ग्राहक, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है पटना में, तो और गर्मी है पटना में और गर्मी। हाँ, इधर एक बार कैमरे पे हो जाइएगा। कौन सी सुराही आप ले रही हैं? घड़ा ले रहे हैं। कितना दाम बता रहा है? 300 रुपया। पहले इतना ही दाम था? पहले कम था, अब इस साल बढ़ गया है। इस साल बढ़ गया है। हाँ, ऐसा इस साल गर्मी का कैसा मौसम है? गर्मी बहुत है इस साल। पिछला साल से ज़्यादा इस साल गर्मी है। पिछले साल से ज़्यादा। हाँ, देख सकते हैं जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर राजधानी पटना में जो है सुराही खरीदने के लिए, जो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे खरीदने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और कितना दाम बोल रहे हैं अंकल? 300 रुपया। हाँ। गर्मी का कैसा है इस बार? अरे बहुत काफ़ी गर्मी है, परेशान है गर्मी से। चेहरे से लग रहा है पसीना। हाँ, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है आज का टेम्परेचर हमको लग रहा है कि 42 डिग्री पटना का पहुंच गया होगा। नहीं है, 300 रुपया दाम बताया। हाँ 300 रुपया है। पानी ठंड रहता है इसमें? हाँ, बहुत ठंड रहता है। काहे कि फ्रिज वाला तो पीते नहीं है, तो घड़ा वाला पियेंगे। हरा वाला पियेंगे, फ्रिज का पानी नहीं पियेंगे? ना, हरा वाला पानी पियेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। वो हानि भी करता है फ्रिज वाला पानी। इस बार गर्मी काफ़ी है। तो प्रदेश भर में पूरे गर्मी का जो है कहर वो देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग ज़िलों में जो है तापमान लगभग आज 40 से 44 डिग्री के बीच में रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि ज़रूरत पड़े घर से तभी घर से बाहर निकले। और स्कूल का जो टाइमिंग है वो सभी जिला अधिकारी डीएम की तरफ से वो चेंज कर दिया गया है। सुबह
जो है 6 साढ़े 6 बजे से ही 11 बजे तक ही स्कूल चलने का भी निर्देश दिया गया है। और कुछ दिन के बाद जो है वो पटना वासियों को जो है और पूरे राजधानी वासियों को, प्रदेश वासियों को गर्मी से राहत मिलने का ये अनुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। लेकिन फ़िलहाल जो है गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। उमस भरी गर्मी जो है वो सभी लोगों को जो है वो सता रही है और हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी की तपिश महसूस की जा रही है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। देहरादून, हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर और हल्द्वानी जैसे मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली धूप पड़ रही है। इस बीच उत्तराखंड के लिए राहत की खबर यह है कि यहां मौसम बदलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहाड़ के जिलों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बन रही है और ये क्रम करीब हफ्ते तक जारी रहेगा। पिछले 3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है और ये अभी नॉर्मल से डिपार्चर जो है 3 से 4 डिग्री के बीच में वेरी होगी, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 डिग्री के आसपास है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 3 डिग्री के आसपास और इससे नीचे बने हुए हैं। देखिए अगले जो है 7 दिन की जो हमारा पूर्वानुमान है उसके हिसाब से जो है अगले 24 घंटे में हमको जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे को कहीं कहीं पे बहुत हल्की से हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले। इसके बाद 25, 26 को और 27 तारीख को हमारे को मैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर को हम छोड़ दे तो बाकी जगह भी हल्की से बहुत हल्की बारिश हमको कहीं कहीं पे जो है कहीं कहीं पे देखने को मिल सकती है। वहीं शिमला से अच्छी खबर सामने आ रही है। शिमला में आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज शिमला में बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। शिमला में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के मुताबिक कुल्लू और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। शिमला, कांगड़ा और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश के जो मिड हिल्स हैं और जो हाई हिल्स क्षेत्र है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जो ऊंचाई वाले डिस्ट्रिक्ट जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, यहाँ पे हल्की स्नोफॉल हो सकती है। साथ में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और इसके आसपास क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ आज 25 अप्रैल को कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। फिर 26 और 27 अप्रैल को वेदर में कमी रहेगी काफ़ी और इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में इवनिंग के समय में क्लाउडिंग के साथ 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर 28 अप्रैल से वेदर एक्टिविटी फिर से प्रदेश में पिकअप करेगी और 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल की संभावना है कि प्रदेश की जो मध्य वाली डिस्ट्रिक्ट है जिसमें विशेषतः चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है और जो हाई डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्र में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी मध्य वाली डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सुबह शाम बहुत तो अच्छी ठंड हो जाती है, तो अभी गर्मी में भी घूम सकते हैं। ऐसा मौसम है, इतनी तेज़ गर्मी नहीं है। अभी हम गर्मी में घूम रहे हैं, हमें स्वेटर नहीं पहना, अप्रैल का महीना है तो अभी तो घूम सकते हैं दिन में भी। गर्मी है थोड़ी, हाँ थोड़ी गर्मी तो है ही है, पर वहाँ राजस्थान और दूसरी जगह से तो बहुत कम है। और हम यहाँ के पेड़ जो इतनी खूबसूरत है वो ठंडक दे रहे हैं, इसलिए मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। शिमला देखिए, मैं 1981 में यहाँ पे बचपन में अपने 10 साल का था, तो हम यहाँ 4 साल रहे थे। मेरे फादर पोस्टेड थे। उस समय शिमला में भीड़ भी कम थी और पेड़ पौधे भी ज़्यादा थे, इतनी कारें और ये सब, इतना पोल्यूशन, इतना क्राउडिंग नहीं थी। अब क्या है कि हाँ, मौसम भी बदल गया नेचुरली। जब जंगल कट जाएंगे, लोग ज़्यादा हो जाएंगे, सवेरे शाम की हल्की सी ठंड बची है। उस समय जैसा अब अच्छा मौसम नहीं रहा। शिमला घूमने आए हो? हाँ जी सर, तो वहाँ यहाँ में टेम्परेचर में फ़र्क था, उम्मीद थी कि वहाँ भी अच्छी ठंड मिलेगी? हाँ जी सर, नीचे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी अब मई का मंथ चल रहा है तो हम सोच के आए ऐसे शिमला में ठंड होगी, पर उस अकॉर्डिंग दोपहर को तो थोड़ी गर्मी है, सुबह शाम ठंड थोड़ी है। मौसम तो अच्छा है, हमारी उम्मीद थी ऐसे थोड़ी और ठंड होगी। ऐसे शाम में ठंड हो जाती है यहाँ पे 17-16 डिग्री टेम्परेचर, तो मौसम खुशनुमा हो जाता है। पर दिन में ऐसे 26-28 डिग्री अभी चल रहा है। ऐसे हमें लगा था कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा हो गया था, पर अभी तो वापस से थोड़ी गर्मी हो गई है यहाँ पे।
पर ओवरऑल अच्छा लगा हमें शिमला, बहुत बहुत प्यारी जगह है। बहुत अच्छा मौसम है, हवा में ठंडक है, बट अगर धूप में जाएं तो गर्मी है। अब शिमला थोड़ा गर्म होने लगा है मौसम यहाँ का, ये ग्लोबल वार्मिंग कह दीजिए या बदलते मौसम का प्रभाव है, और मौसम थोड़ा सा गर्म है धूप में। तो वैसे यहाँ हवा ठंडी है और लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का।